alkaptonuria, AKU, also known as black urine disease और ब्लैक बोन डिज़ीज़। ये एक डिज़ीज़ है और इसके एंड में अगर आप नोट करें URIA आ रहा है। जब किसी डिज़ीज़ के एंड में URIA आता है, इट मीन्स some toxic substance is excreting in the urine, and in this case homogentisic acid and its oxidized form alkaptone are excreting in the urine, giving it dark or black color. एल्केप्टोनूरिया क्या है कि ये एक जेनेटिक डिज़ीज़ है और इसका सेकंड नेम ब्लैक यूरिन डिज़ीज़ भी इसको कहते हैं या ब्लैक बोन डिज़ीज़। अब ब्लैक यूरिन डिज़ीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो है होमोजेंटिसिक एसिड और उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एल्केप्टोन, दे आर एक्सक्रीटिंग इन द यूरिन, एंड व्हेन यूरिन इज एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, then the color of urine turns black or it turns dark. That is why alkaptonuria is also known as black urine disease. So इसकी definition, it is a rare genetic disease of protein metabolism in which amino acids like phenylalanine and tyrosine are not completely metabolized. ये एक रेयर इनहेरिटेड डिज़ीज़ है। रेयर मीन्स कि बहुत कम है, पॉपुलेशन में कम होती है, और जेनेटिक है या इनहेरिटेड है, पेरेंट्स से ऑस्फिंग्स को ट्रांसफ़र होती है। और ये एक डिज़ीज़ है, ये एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की डिज़ीज़ है, जिसमें अमाइनो एसिड्स लाइक फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन उनकी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं होती, वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होते। Cause of alkaptonuria, it is caused due to mutation in HGD gene. हमने स्टार्ट में कहा कि जेनेटिक डिज़ीज़ है, सो जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और कौन सा जीन है? HGD जीन। HGD जीन जो है, इट हैज़ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग एन एंजाइम होमोजेंटिजेट 1,2-डाईऑक्सीजनेज एंजाइम। अब HGD जीन जो है वो एक प्रोटीन बना रहा है जो बेसिकली एंजाइम है। genes, they all the genes, they are making some proteins, and proteins may be enzyme or hormones etc. और यहाँ जो HGD जीन है वो एक एंजाइम बना रहा है, होमोजेंटिजेट 1,2-डाईऑक्सीजनेज एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज़ इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। फिनाइलएलानिन और टायरोसिन की ब्रेकडाउन करता है और उससे बनाता है फ्यूमेरिक एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड when this enzyme is present in its normal form and its working condition. अब ये पाथवे शो किया है कि किस तरीके से होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो रही, कहाँ पर एंजाइम जो है वो मिसिंग है। अब फिनाइलएलानिन अमाइनो एसिड है और जो हमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान और डाइट के दौरान, प्रोटीन डाइट के दौरान मिल जाता है। फिनाइलएलानिन जो है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है इनटू टायरोसिन। टायरोसिन भी अमाइनो एसिड है और यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व है। फिर टायरोसिन की ब्रेकडाउन हो रही है इनटू 4-हाइड्रोऑक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके बाद 4-हाइड्रोऑक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड उसकी ब्रेकडाउन हो रही है इनटू एन एसिड जो कि होमोजेंटिसिक एसिड है। होमोजेंटिसिक एसिड, इसके बाद इसकी ब्रेकडाउन होगी इनटू नेक्स्ट कंपाउंड, और इससे जब ये साइकिल ये पाथवे कंप्लीट होगा तो एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्यूमेरिक एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड हैं। लेकिन इस केस में जब एक पर्सन को एल्कैप्टोनूरिया होता है तो जो एंजाइम होमोजेंटिसेट 1,2-डाईऑक्सीजनेज एंजाइम वो मिसिंग है, या वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, या वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा। सो होमोजेंटिसिक एसिड जो है इसकी फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होती, इट अकोमुलेट्स इन द ब्लड। ये ब्लड में जमा हो रहा है, बॉडी में जमा हो रहा होता है और इसकी फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होती। सो किडनीज़ क्या हैं कि किडनीज़ दे आर रैपिडली एक्सक्रीटिंग दिस होमोजेंटिसिक एसिड। किडनीज़ रैपिडली होमोजेंटिसिक एसिड HGA को एक्सक्रीट कर रही होती हैं एंड इट इज़ गोइंग इनटू द यूरिन, यानी किडनीज़ इसको बॉडी से निकाल रही हैं और ये यूरिन में जा रहा है।
लेकिन क्या है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली HGA इट अकोमुलेट्स इन द बॉडी टिश्यूज़, इन द स्पेशली इन द कनेक्टिव टिश्यूज़ like bones, cartilage, tendons, ligament etc. and also in the skin. यानी कि ये बोन और कार्टिलेज के इर्द गिर्द भी जमा होता है एंड गिविंग द बोन अ डार्क कलर, दैट इज़ वाई इसको ब्लैक बोन डिजीज़ भी कहते हैं. अब किडनी इसको एक्सक्रीट कर रहा है, इट इज़ गोइंग इन द यूरिन, दैट इज़ वाई जब यूरिन को हम स्टैंड करते हैं इन द एयर, व्हेन यूरिन इज़ अलाउड टू स्टैंड इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन द कलर ऑफ यूरिन टर्न्स डार्क और ब्लैक. Next is symptoms. What are the symptoms of alkaptonuria? Three main symptoms हैं. First is the black colored urine. The color of urine turns black when it is exposed to air. और इसकी reason क्या है कि urine is containing the homogentic acid and its oxidized form alkaptone. Second इसकी important symptom है which is known as achronosis. तो क्या है ochronosis? ये ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन है इन द कनेक्टिव टिश्यूज़ ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड इन द कनेक्टिव टिश्यूज़ लाइक बोन, कार्टिलेज, टेंडेंस. इसके अलावा जो आई का वाइट है, वाइट ऑफ द आई विच इज़ नोन एज स्क्लेरा, उसमें भी ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं. और आउटर एयर का जो अपर पार्ट है जो कार्टिलेज से बना हुआ है, इट आल्सो टर्न्स ब्लूइश ब्लैक इन द कलर. इसकी रीज़न क्या है? अकोमुलेशन ऑफ दिस HGA होमोजेंटिसिक एसिड. इसका थर्ड जो सिम्टम है वो आर्थराइटिस है. इट काजेज पेन इन द लोअर बैक, स्पाइन में एंड इन द नीज. ये इसका थर्ड इम्पॉर्टेंट सिम्टम है. सो थ्री मेन सिम्टम्स हैं: ब्लैक कलर्ड यूरिन, ऑक्रोनोसिस एंड आर्थराइटिस. नेक्स्ट इज़ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है and ferric chloride is added to the urine, and when the color of urine, if the color of urine turns black, it means that the person is suffering from alkaptonuria. इसके लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है और उसमें फेरिक क्लोराइड यूरिन में ऐड किया जाता है सैंपल ऑफ यूरिन में, और इफ़ द कलर ऑफ यूरिन टर्न्स ब्लैक, इट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम alkaptonuria. वट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एल्केप्टोनूरिया? अब ये एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, इनहेरिटेड डिज़ीज़ है, इसका प्रॉपर क्योर नहीं है. एंड देयर इज़ नो सच डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस. एल्केप्टोनूरिया पेशेंट के लिए डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी हम पॉसिबल नहीं हैं. डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इसलिए नहीं है कि बहुत से प्रोटीन्स में फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन मौजूद होता है. सो अगर हम ऐसे पेशेंट को सजेस्ट करें कि डोंट टेक सच प्रोटीन्स तो फॉर लॉन्ग टाइम, सो इससे क्या होगा कि उसके बॉडी में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है तो वो क्या है कि हाई डोज ऑफ विटामिन सी स्लोस डाउन आर्थराइटिस प्रोसेस. यानी कि विटामिन सी सप्लीमेंट से काफ़ी हद तक जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है, वो स्लो डाउन यानी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकता है. नेक्स्ट इज़ इनहेरिटेंस पैटर्न. सो इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़. Autosomal recessive disease means that the gene for this disease is present on the autosomes, and recessive है यानी कि रेयर है. एंड सेकेंडली दोनों पेरेंट्स में बोथ पेरेंट्स दे शुड हैव अ डिफेक्टिव जीन फॉर एल्केप्टोनूरिया. अगर दोनों पेरेंट्स में एल्केप्टोनूरिया के लिए जीन प्रेजेंट है, सो देयर इज़ द चांस कि उनके ऑफस्प्रिंग्स को ये डिजीज़ हो सकती है. एंड एल्केप्टोनूरिया इक्वली इफ़ेक्ट्स मेल एंड फीमेल इन द पॉपुलेशन. मेल एंड फीमेल में जो इसका रेशो है वो सेम है, दोनों को इक्वली इफ़ेक्ट करता है. व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्केप्टोनूरिया? स्टार्ट में आपको बताया कि ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. Normally its frequency ranges from 1 in every 250,000 people to 1 million worldwide. यानी पूरी दुनिया में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है तो समटाइम्स 250,000 पीपल में एक पर्सन को ये डिजीज़ होती है, और सम टाइम इन द 10 lakh पीपल 1 person is suffering from this disease. While in Slovakia Republic, it's a country in Europe,
its incidence is very high, and in Slovakia Republic, every one person in 19,000 people is suffering from this disease.